सारे जग से निराले हैं गुरुजी हमारे, इतना ज्ञान हो। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि आश्रम में हुई महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आई इस महिला ने महाराज जी से कहा कि मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ और आपकी कथा बहुत ही प्रेरणादायक मुझे लगती है। और उसके बाद इस लड़के ने जो महाराज जी से बताया उसे सुनकर देखिए कैसे महाराज जी बहुत खुश हुए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रेरणादायक कथा आप सुनाते हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सबको ज्ञान देते हैं आप। आपके लिए मैं कुछ लाइन लिख के लाई। हाँ बोलिए। सारे जग से निराले हैं गुरुजी हमारे, सारे जग से निराले हैं गुरुजी हमारे, इतना ज्ञान होने के बाद भी कितने सच्चे सरल हैं गुरुजी हमारे। वृद्धाश्रम में सभी माताओं की, वृद्धाश्रम में सभी माताओं की रोज पाँव दबाते हैं गुरुजी हमारे। हमारे अंदर ज्ञान और भक्ति की दीपक जलाएं गुरुजी हमारे। अन्य क्षेत्र में साधु संतों को रोज प्रसाद हैं देते गुरुजी हमारे। गौशाला में गौ माताओं की रोज सेवा है करते गुरुजी हमारे। भेदभाव किसी से नहीं करते, भेदभाव किसी से नहीं करते, सबको गले से लगाएं गुरुजी हमारे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। देते गुरुजी हमारे। गुरुजी, हमें आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और जो आप बोलते हैं दुनिया वालों को दिमाग में रखो और भगवान को दिल में रखो, ये सबसे अच्छी लगी। और हमने जब से किया है बहुत खुश और बहुत आनंद से हैं। खुश और रहिए। आप जो चरित्र की बात बताते हैं सबको, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग आपका कथा सुनने से पहले भी मतलब कृष्ण का ही पूजा करते थे, कृष्ण भगवान का, और मंदिर भी जाते थे। लेकिन आपका कथा सुनने के बाद और भी भाव बढ़ गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप। खुश रहिए। बच्चे को माइक दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण बेटा। मैं आपकी कथा 1 साल से सुनता हूँ। मैं कभी कभार पढ़ाई को लेकर झूठ बोल देता था, लेकिन अब आपकी कथा सुनने के बाद वो भी नहीं बोलता। अच्छा, बहुत सुंदर। बच्चे के लिए ताली हो जाएं। छोटे छोटे बच्चों में भी देखो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि वो भी झूठ और सच में अंतर समझने लगे कि भाई ये झूठ है और ये सत्य है। सुंदर। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि कृष्ण जी की 16,008 शादियाँ हुई थी, लेकिन फोटो सिर्फ राधा जी के साथ ही क्यों होती है? अब फोटो में इतनी सारी आ ही नहीं पाएंगी। क्यों जी, आ जाएंगी, जगह ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसलिए भगवान बेटा राधा रानी जो एक है ना, उन एक में ही 16,108 समाई हुई हैं। ये समझो, वो एक में ही सब समा गई। इसलिए राधा जी प्रेम की प्रतिमूर्ति, इसलिए भगवान ने उनको संग में खड़ा कर लिया। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे मैं राधे। गोरखपुर से आई हूँ। माइक लो पास में। मैं गोरखपुर से आई हूँ और मुझे 1 महीना हुआ कथा सुने, और उससे पहले मैं भागवत पढ़ती थी। पिछले साल आई थी यहाँ वृंदावन, और वृंदावन फिर आपकी 1 महीना कथा के बाद मैं फिर आ गई। और आपकी असीम कृपा है कि आपसे मैंने भगवान से यही बोली थी कि मैं बांके बिहारी के पहले दर्शन करूँगी, फिर आपकी दर्शन करूँगी, और आप जो कहेंगे
मैं बांके बिहारी की ही बात मानकर आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगी। और मैं 16 हरे कृष्ण माला करती हूँ डेली किसी तरह, मतलब। और एकादशी को 32 हो जाता है, 52 भी हो जाता है, अधिक ही कर देती हूँ। तो मैं कुल गुरु तो नहीं ली हूँ और दीक्षा भी नहीं ली हूँ, लेकिन श्री प्रभुपाद जी का वो बुक ले गई थी, उसमें लिखा था कि आप हर भागवत में 4 भागवत पढ़िए, 4 बार, और 16 मालाएं कीजिए। उसके बाद से मैं करने लगी। तो मैं परम अवतार श्री कृष्ण देखती थी, तो वो कृष्ण भगवान जब मैं हरे कृष्ण कहती हूँ तो वो गोवर्धन उठाए आ जाते हैं, और जब मैं वो राम कहती हूँ तो राम का वो आते हैं, बाकी बिहारी नहीं आते हैं। और जब वो संत बोलते हैं हे कान्हा आप कौन हैं, तो वो प्रभु जी चतुर रूप में आते हैं। तो क्या वो रूप ठीक है कि मैं बाकी बिहारी को ध्यान देती तो नहीं आते हैं, पर ये रूप आते हैं, तो क्या ये रूप सही है? देखो, कृष्ण और बिहारी जी ये 2 नहीं हैं। हाँ राम और कृष्ण भी 2 नहीं हैं। हाँ तो आपके अंदर जो भी छवि बनती होगी भगवान की वो सही है। सही है। हम भगवान श्री कृष्ण को अनेक रूपों में देखते हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सांवरिया सेठ जी, विट्ठलनाथ जी, सब वही हैं। तो कोई भी रूप आ जाए वो वही हैं। अच्छा, हमें अब ये नहीं कि कृष्ण जी आ गए तो अरे बिहारी जी तो आए नहीं, बिहारी जी और कृष्ण जी कोई अलग थोड़ी हैं। भगवान का बाल रूप ही बिहारी जी हैं। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं मैं कुल गुरु नहीं ली, न कोई दीक्षा ली हूँ, तो मैं क्या करूँ? आपको मैं गुरु बनाना चाहती तो ले सकती हूँ? हाँ, ले सकते हैं। कल सुबह एक क्वेश्चन है जी जी। कि मुझसे बार बार बर्तन गिरते हैं और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बर्तन गिरना अच्छा नहीं होता है। तो आप जान के पटकते हैं? नहीं, अपने आप गिरता है, अपने आप छूटता है, तो मैं क्या करूँ? ऐसे कैसे छूट जाएगा? ऐसे ही गिरता है, मैं नहीं ज्ञान के गिराती हूँ। तो आप अब थोड़ा सा जोर लगा के पकड़ा करिए। अच्छा। ठीक है। एक मेरी बहन का क्वेश्चन है जस्ट में, वो ठाकुर जी का दीक्षा ली है। ठीक है। हाँ, तो वो बोलती हैं कि क्या मैं कुल गुरु ले सकती हूँ कि नहीं? जब लिए हैं मंत्र तो फिर क्या जरूरत है? कुल गुरु की नहीं लिए होंगे तो ले लेना। कुल गुरु की नहीं ली, ठाकुर जी का दीक्षा ली है। आप देख लीजिएगा, जैसा आपको करना है वैसा कर लीजिएगा। वो भ्रम में पड़ रही है तो पूछिए कि आप क्वेश्चन कर लेना तो मुझे बता देना। ले लीजिएगा। ठीक है। ले लें? अच्छा, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। देखा आप सभी ने किस प्रकार इस महिला ने महाराज जी को एक भजन सुनाया, और इस लड़के ने कहा कि मैं पहले झूठ बोलता था, लेकिन अब आपकी कथा सुनकर मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है। अगर आप महाराज जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। राधे राधे।